माँ घबरा रही कि तू कैसे जा रहा है इमरजेंसी में। भाई साहब माँ के हाथ में सूजन आ रखा, क्या हुआ ये? आज मैं गलती से निकल गया भाई घर से और आज बेहाल हो गया मैं। यहाँ आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि किसी ने इसके ऊपर से छलांग मार दी है। कुछ दिन पहले एक मात्र शक्ति ने इसके ऊपर से नीचे छलांग मारी थी। तो समय अभी सुबह की 8:15 बज रही है। तो मैं भी आज का ब्लॉग शुरू कर देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात यह है तो रात भर तो ठीक ठाक बारिश हो रही थी, तो बाकी पूरा मौसम पैक हो रखा है। और ठीक सामने पहाड़ियों पर देखो, पूरी पहाड़ियों पर कोहरा गिर रखा है। और बाकी देखिए जी, मेरी तैयारी अभी यहाँ से इमरजेंसी में देहरादून जाने की हो रही है। यानी कि मेरे एक दोस्त का रात को फोन आया, तो उसने कुछ अर्जेंट काम बताया मुझे, तो मुझे अभी देहरादून जाना पड़ रहा है। तो बाकी मैं तैयार हो गया हूँ, वीडियो मैंने एडिट भी कर ली है। तो वीडियो को मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर यानी कि एक लमगांव जगह है, तो वहाँ 5G नेटवर्क आता, तो वहाँ अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर शेरू बैठ रखा है, उस शेरू को किसी ने पत्थर की मारी पैर में, तो ये बेचारा भी लंगड़ा रहा है बार बार। बड़ी दया आ रही है इसको देख के। और ठीक सामने की बात किया तो मेरा बैग बिल्कुल पैक हो गया है। और अनीता तो सुबह स्कूल चले गई है। चल ठीक है माँ। माँ घबरा रही कि तू कैसे जा रहा है इमरजेंसी में। हाँ मौसम भी खराब है लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। और बाकी कल वापस आ जाऊंगा, ठीक है। मैं एकदम घबरा रही, तू क्या जा रहा है ऐसा? एक्चुअली कल रात को फोन आया ना दोस्त का, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। फोन करूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तू मत जाना कहीं, यहाँ घर में रहना पड़ा। ओ भाई साहब माँ के हाथ में सूजन आ रखा, क्या हुआ ये? चिमेड़ा। ओहो, तो भाई माँ को मधुमक्खी ने काटा, देखो यहाँ पूरा हाथ एकदम सूज रखा है भाई। ओ भाई साहब यार, माँ अपना ध्यान रखा कर, घास काटते टाइम काटा। अच्छा, तो माँ जंगलों में घास काट रही थी, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता रहा होगा घास में, तो अचानक से उस पर हाथ लग गया, तो माँ का हाथ मधुमक्खी ने काट लिया और पूरा सूजन आ रखा भाई हाथ में। ओ भाई साहब, चलो क्या ही बोलूं भाई माँ को। बाकी मैं भी निकलता हूँ टाइम से। तो चलो भाई फाइनली मैं निकल गया हूँ गांव से। और बाकी आज जो मेरे को लगभग सफर तय करना है 170 से 180 किलोमीटर के बीच में तय करना है। और मुझे पहले इस मौसम को फेस करना है जो कि पूरा पैक हो रखा बादलों से। चलो भाई सबसे पहले अपने भगवान चौरंगी देवता जी के दर्शन हो गए, तो हे भगवान राजी खुशी भेजना मुझे। तो भगवान चौरंगी देवता जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। और बाकी भाई बारिश के सीजन में पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा तो होता है। और बाकी ठीक सामने पे देखो, ये कल रात ही हुआ लैंडस्लाइड। तो यानी कि बहुत सारी चीजें जिनको फेस करके मुझे देहरादून पहुँचना है। तो आजकल कांवड़ सीजन चल रहा है, तो लोग पैदल कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं, तो कुछ लोग बाइक पे जा रहे हैं। तो घर से निकलते हुए मैंने कई बार सोचा कि आज मौसम पूरा पैक हो रखा है, जाऊं कि न जाऊं। फिर मैंने सोचा कि भाई आजकल तो मौसम ही मानसून का चल रहा है, अगर मैं ऐसा टाल मटोल करता रहा तो फिर मेरा काम भी होने वाला नहीं है, इसीलिए फिर मैं निकल पड़ा। बाकी भाई साहब मौसम तो बड़ा डरावना है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसी जैसी मैं शहर के पास पहुँचूंगा वैसी वैसी मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ तो अभी ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। तो भाई जैसे ही लमगांव पहुंचा, यहाँ तो भयंकर बारिश हो रही भाई। तो यहाँ आते ही वीडियो अपलोड करने के लिए लगा लिए है। बाकी भाई साहब यहाँ तो 5G चलता है, तो मैंने चाय और पकौड़े ऑर्डर किए है। तो भाई साहब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भी खा ली, लेकिन बारिश तो और ज्यादा हो गई भाई। अब बारिश ने तो भयंकर रफ्तार पकड़ ली। देखिए जी, इसीलिए घर के जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि औंधा जरा और लगदा लड़ा कभी भी घर से नहीं जाना चाहिए। औंधा जरा का मतलब होता है कि जब तबीयत खराब हो या बुखार आ रहा हो तब घर से नहीं निकलना चाहिए। और लगदा लड़ा का मतलब होता है कि जब बारिश लग रही हो उस समय भी घर से नहीं निकलना चाहिए। आज मैं गलती से निकल गया घर से और आज बेहाल हो गया, मैं पूरा गीला हो गया। ये रेनकोट भी काम नहीं कर रहा भाई। ये रेनकोट सिर्फ ऐसा वाला जैसे वो कुर्ता नहीं पहनते बस, बाकी पाँव तो पूरे भीग गए। और कहाँ कहाँ नहीं भीगा क्या बताऊँ भाई साहब। बाकी चलो अपने गाँव से अभी 20 किलोमीटर आगे ही आया हूँ। अभी मुझे 180 किलोमीटर का सफर और तय करना है। सफर में आगे बढ़ते हुए मैं एक धार के पास रुका हूँ। यहाँ से काफी खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, तो सोचा वीडियो अपलोड तो कर दिया है, उसको पब्लिक भी कर देता हूँ। देखिए जी, एक क्रिएटर को सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो होती है टाइम टू टाइम वीडियो पब्लिक करने की, इसीलिए इसको टाइम से पब्लिक भी कर देता हूँ। बाकी आप लोग प्यार तो दे ही रहे हैं। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए धीरे धीरे कोहरा भी गिरने लग गया है। हालांकि मानसून में पहाड़ों का नजारा तो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है, लेकिन मानसून में खतरा भी रहता है हमेशा।
और इस वाली धार पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कि काफी आनंद आ रहा है। और ये ठंडी हवाएं हैं बारिश का संकेत। तो चलिए जी, वीडियो भी अपलोड कर दी, बाकी निकलता हूँ यहाँ से। अब बाकी भाई तो आज तो बहुत डर लग रहा है सफर करने में, क्योंकि मानसून में क्या होता है कि खतरा तो पहले ही रहता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए भाई, इस चीज का डर लग रहा है। बाकी चलो, मैं तो माँ दुर्गा को प्रणाम करके ही निकला हूँ सुबह, जो भी होगा माँ की इच्छा है। अब निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए मैं लमगांव से 25 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए, वहाँ किसी ने उस पहाड़ी पर इतनी सारी सोलर प्लेट लगा रखी है, तो भाई साहब सोचो कितनी ज्यादा बिजली उत्पन्न होती होगी। और ठीक उस पहाड़ी के नीचे ये जो टिहरी डैम है, उसका कुछ पानी यहाँ तक भी आ रखा है। और देखिए किस प्रकार से लोगों के खेत उस पानी में बहुत सारी मात्रा में डूब रखे हैं। थोड़ा बहुत जो खेत है वो ऊपर वाले हिस्से में बचे हैं, बाकी डैम आगे जाके बहुत बड़ा है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए अभी मैं डोबरा चांटी पुल के पास पहुंच गया हूं। ठीक सामने पे देखिए, ये है डोबरा चांटी पुल, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, लेकिन हाल ही में भाई साहब ये सुसाइड पॉइंट भी बन चुका है। यहाँ आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि किसी ने इसके ऊपर से छलांग मार दी है। कुछ दिन पहले एक मात्र शक्ति ने इसके ऊपर से नीचे छलांग मारी थी और उनकी भी मौत हो गई। और वो सारी वीडियो, एक कैमरा इधर लगा हुआ, एक कैमरा पुल के पल्ले साइड लगा हुआ, उनमें रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी मैंने घटनाएं सुन ली है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर से सुसाइड कर लिया है। एक्चुअली ये जो झील है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और ठीक सामने पे देखिए, ये जो कॉटेज टाइप के बने हुए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एक रात रहने की तो भाई साहब हमारी गुंजाइश तो नहीं, लेकिन वीआईपी लोग यहाँ अक्सर रहते हैं। यानी कि वहाँ एक रात रहने के लिए जेब में ठीक ठाक मोटा बजट होना चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं टिहरी डैम का आनंद उठाने के लिए। ये पुल जितना खूबसूरत है, उतने ही लोग यहाँ से आए दिन छलांग मार रहे हैं। और इन रेलिंग को भी क्रॉस करके पता नहीं भाई उनको कैसे सांस आता है यहाँ से छलांग मारने का। पता नहीं भाई इंसान पे क्या बीतती होगी। अब है मानसून का समय है, तो ठीक सामने पे देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब, बड़ा खतरनाक कोहरा लगा हुआ है भाई, आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। और अभी मेरी अमन से बात हुई तो अमन बोल रहा है कि ऋषिकेश में तो भयंकर धूप आ रखी है, जबकि यहाँ से ऋषिकेश की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। लेकिन भाई इधर देखो क्या हाल हो रखे हैं। ओ भाई साहब, ऐसी में ही एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। चलो भाई, अब लग रहा है भाई साहब शहर की गर्मी खा रहा हूँ। अब ये जो रेनकोट है इसको उतार लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उमस होने लग गई यहाँ। भाई साहब, रेनकोट का मजा आजकल पहाड़ों में है, यहाँ तो भाई गर्मी से मर रहे हैं। आई भाई साहब, बहुत गर्म हो रहा भाई यहाँ है। भाई साहब यहाँ इतना गर्म हो रहा है कि हेलमेट पहनने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि हेलमेट में पसीना होगी बहुत ज्यादा। चलो अब निकलते हैं, फिर अमन बेटे के रूम पे चलते हैं। भाई बहुत गर्मी हो रही, थोड़ा आराम करता हूँ वहाँ। तो चलिए जी, फाइनली योग नगरी ऋषिकेश में एंटर कर चुका हूँ। यानी कि पहाड़ों को छोड़ दिया, अब शहरों की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। अरे वाह, ये इंतजार भी कर रहे हैं मेरा। है आजा आजा आजा, ये स्वागत कर रहे हैं भाई मेरा। हाँ बेटा, क्या हाल है, खुश रहो। अरे वाह, बॉडी में उतर रखी हो सीधी। हाँ यहाँ चलते हो, ठीक है ना, बढ़िया 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 बढ़िया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो भाई। देखो, शहर और पहाड़ों में एक अंतर देखा मैंने, वहाँ से भी भीग के आया और यहाँ भी भीग रहा हूँ। हाँ, पानी से भीग रहा था, यानी कि बारिश से भीग रहा था, और यहाँ पसीने से भीग रहा हूँ मैं। ये फर्क है भाई, और कुछ नहीं। और बाकी अपने धनु भी थोड़ा गर्म होगी तो इसको भी आराम करने देते, और इसके ऊपर भी टीन सेट बना रखे उन्होंने, अच्छी बात है। बाकी हम लॉन्डो के रूम पे चलते जरा, चले। ओ भाई साहब, बहुत थक लग यार। चलो भाई, इनका 18 नंबर का रूम होता है, इतना तो हमें भी याद है। ये है भाई 18 नंबर। चलो खोलो भाई। ये पंखे ना हो तो जीवन अधूरा है यहाँ। सही है भाई। और अमन बेटा ठीक है ना, स्वास्थ्य पान ठीक है? चल ठीक है। और बाकी सामने लैपटॉप भी रखा हुआ है, यानी कि पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है इनकी। और बाकी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से भी देहरादून भी जाना है। बाकी अमन बेटे ने खतरनाक कप में गर्मा गर्म चाय भी ला दी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
तो चलो भाई गरम गरम ऋषिकेश के मौसम में गरम गरम चाय पीते हैं। बाकी चलो भाई लगभग दिन की 2:45 बज रही है और अमन अभी मार्केट जा रखा था। और भाई साहब जब मैं घर से आया तो मैं पूरा भीग गया था, कपड़े तो मैं ज्यादा लेके नहीं आया हूँ। तो अमन ने मिले अंडरवियर लाई और डॉलर कंपनी, डॉलर तुम्हारा भी प्रचार हो गया भाई। चलो ये भी आ गया और बाकी थोड़ी देर में नहा लेता हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत हो रही है भाई। तो बाकी खाना तो अमन ने बना दे और खाना यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा नहा लेता हूँ पहले। चलो भाई दोस्तों इस करके नहाता हूँ। अब हमारे यहाँ जो बेटे हैं ये बोल रहा है कि ओ भाई ये बोल रहा है चाचा वहाँ नहाते हुए थोड़ा लाइव आ जाना यूट्यूब पे। अमन बेटा क्या क्या सिखा रहा है इसको आजकल। चल 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 बाल्टी लेके चलो। चलो भाई पहले नहाता हूँ तब मस्त करके मिलता हूँ अभी। तो चलिए फाइनली नहा भी गए हैं और बाकी अब खाना भी ठंडा होने वाला। हालांकि इस गर्मी में क्या ठंडा होगा लेकिन उसको भी खा लेते हैं अब। बाकी भाई आज के खाने में चने की दाल है और गर्मा गर्म चावल है और बाकी साथ में अमन ने दही भी ला रखी और ये खाना अमन बेटे ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद यार, यहाँ भी लगा है सेवा करने पे, सही है। और बाकी भाई जिस चीज में निकल रखा है बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे, बस आप लोग दुआ करो कि निकल जाए। क्यों तो समय अभी 3:30 बज रही है। मस्त करके स्नान भी कर लिया और अमन ने गर्मा गर्म खाना भी खिला दिया और थोड़ा आराम भी कर लिया है। अब निकलता हूँ यहाँ से देहरादून के लिए क्योंकि वहीं मेरा अर्जेंट काम है, वो काम निपटाना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक बेटा, अरे पैजामा रंधे क्या पहन रहा हूँ, ठीक है भाई ठीक बेटा। अमन चलते अब नीचे तक आओ, छोड़ना क्या पता कुछ मिल जाएगा। और यहाँ जितने ठंडे पानी से नहा रहे हैं उतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, यानी कि बहुत पसीना हो रहा भाई। चल ठीक है कल मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो मैं फाइनली ऋषिकेश से मैं देहरादून के लिए निकल गया हूँ। तो चलिए जी फाइनली देहरादून पहुंच गए और बाकी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं रिस्पना पुल। बाकी चलिए जी अपना काम भी निपटाना है मेरे को, बाकी देखते हैं भाई क्या क्या करना पड़ता है अभी।